कैसे डिफाइन करेंगे। ये एक ऐसा मूड डिसऑर्डर होता है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इट इज अ मूड डिसऑर्डर that is characterized by mood disorder characterized by recurrent episodes of mania and depression in the same patient same patient but at different times। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइम्स। यानी बीपीएडी क्या है, ये एक ऐसा मूड डिसऑर्डर है जिसमें मेनिया भी होता है, डिप्रेशन भी होता है। एक ही पेशेंट में दोनों होंगे, पहले मेनिया होगा फिर डिप्रेशन होगा, या पहले डिप्रेशन होगा फिर मेनिया होगा, एक ही पेशेंट में, बट एट डिफरेंट टाइम्स। उस पेशेंट को हम डायग्नोज करते हैं विथ ए डिसऑर्डर दैट्स कॉल्ड बाइपोलर डिसऑर्डर। यानी इसमें दो पोल्स होते हैं। क्या होते हैं? दो पोल्स। पहले पोल में क्या होगा? पहले पोल में मैनिया होगा, कुछ टाइम के लिए मैनिया इस पेशेंट में रहेगा, उसके बाद पेशेंट जो है वो किस में चला जाएगा? पेशेंट को डिप्रेशन हो जाएगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं बीपीएडी। सिंपली आपको याद रखना है, बीपीएडी एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें दो पोल्स होते हैं। पहले पेशेंट में मेनिया होगा, उसके बाद डिप्रेशन होगा, बट एट डिफरेंट टाइम्स इन द सेम पेशेंट। आया समझ? यहां तक आया समझ? देखिए इसमें क्या होता है, जो मैनिक एपिसोड होता है ना बीपीएडी में, मैनिक एपिसोड यानी पहले क्या होगा? मैनिक एपिसोड होगा, मैनिया होगा। ये मैनिक एपिसोड जो है ये कितने देर तक रहता है इस पेशेंट में? इट लास्ट फॉर 3 to 4 months एंड उसके बाद डिप्रेसिव एपिसोड होगा, देयर विल बी डिप्रेसिव एपिसोड, और वो एपिसोड रहेगा कितनी देर तक? वो एपिसोड रहेगा 4 to 6 months तक। ये याद रखना है आपको, ये आ जाता है, ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर में पहले मैनिक एपिसोड होगा, पेशेंट मेनिया में होगा, वो मैनिक सिम्टम्स कितनी देर तक रहेंगे इस पेशेंट में? दैट विल लास्ट फॉर 3 to 4 months। उसके बाद पेशेंट चला जाएगा डिप्रेशन में, उसके सिम्टम्स कितनी देर तक रहते हैं? दैट लास्ट फॉर 4 to 6 months। इस कंडीशन को हम बोलते हैं बीपीएडी। यहां तक ठीक है? यहां तक आया समझ? उसके बाद ये बीपीएडी जो होता है ये दो टाइप्स का होता है, इसके दो टाइप्स है। बीपीएडी फर्स्ट, इसको हम बोलते हैं बाइपोलर फर्स्ट एंड बाइपोलर सेकंड। बाइपोलर फर्स्ट, बाइपोलर सेकंड, बीपीएडी फर्स्ट, बीपीएडी सेकंड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीपीएडी फर्स्ट एंड बीपीएडी सेकंड? इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। इन बीपीएडी फर्स्ट, जो ये बीपीएडी बाइपोलर फर्स्ट है, क्या है? फर्स्ट, जिसको हम बीपीएडी फर्स्ट बोलते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें भी मैनिया होगा और डिप्रेशन होगा, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे सीवियर मैनिया होता है। क्या होता है? सीवियर मैनिया, उसके बाद प्लस सीवियर डिप्रेशन होगा, सीवियर डिप्रेशन। यानी अगर हमें पेशेंट को डायग्नोस करना है विद बीपीएडी फर्स्ट या बाइपोलर फर्स्ट, patient should have first severe mania, after that patient should suffer from the severe depression. If the patient is suffering one episode, manic episode, there is severe mania, and in depressive episode there is severe depression, उस पेशेंट को हम लेबल देते हैं विथ बाइपोलर फर्स्ट। आया समझ? सीवियर मेनिया प्लस सीवियर डिप्रेशन, ये कौन सा टाइप ऑफ बीपीएडी है? इट इज बीपीएडी फर्स्ट, बाइपोलर फर्स्ट। आया समझ? आया समझ? उसके बाद है जी बीपीएडी बाइपोलर सेकंड। बाइपोलर सेकंड ये मोस्ट कॉमन है, ये ज़्यादा कॉमन है बाइपोलर सेकंड। बाइपोलर सेकंड में क्या होता है? इसमें मेनिया होता है, लेकिन मेनिया इसमें कौन सा होता है? हाइपोमेनिया, यानी लेसर डिग्री ऑफ मेनिया। आया समझ? उसके बाद हाइपोमेनिया के बाद पेशेंट में सीवियर डिप्रेशन होता है, सीवियर डिप्रेशन होता है। बीपीएडी फर्स्ट में क्या है? सीवियर मेनिया भी होता है, सीवियर डिप्रेशन भी होता है, लेकिन बाइपोलर में क्या होता है? देयर इज हाइपोमेनिया एंड सीवियर डिप्रेशन। अब आपको मैं ऐसे समझाऊंगा, देखिए
अगर आपके पास एक पेशेंट आया, क्या आया, पेशेंट एक आया, पेशेंट आपको हिस्ट्री दे रहा है, अभी उसके क्लिनिकल सिम्टम्स, उसमें ग्रैंडियोसिटी है, उसमें फॉर एग्जांपल साइकोटिक फीचर्स है, क्या है, पेशेंट आया आपके पास, इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम है, इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम है, पेशेंट में डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी भी है, यानी पेशेंट में हेलुसिनेशंस भी है, पेशेंट में फॉर एग्जांपल पेशेंट में और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं मेनिया में, इलिएशन होता है, ठीक है, और क्या सिम्टम्स होते हैं, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, फ्लाइट ऑफ आइडिया। अब ये पेशेंट्स है, आपको मैंने पहले ही बोला सीवियर मेनिया में साइकोटिक फीचर्स होते हैं, ठीक है, सीवियर मेनिया में साइकोटिक फीचर्स होते हैं, दैट मीन्स ये कौन सा टाइप ऑफ मेनिया होगा, इट इज़ ए सीवियर मेनिया। उसके बाद ये फॉर एग्जांपल ये चीज़ें पेशेंट में रहती है, फॉर एग्जांपल ये 3 महीने पेशेंट में रहती है, 3 मंथ्स तक ये रही, उसके बाद पेशेंट की हिस्ट्री, क्लिनिकल फीचर से आपको पेशेंट चला गया डिप्रेशन में, डिप्रेशन में आपको उसमें वर्थलेसनेस है, एनहीडोनिया है, उसमें फॉर एग्जांपल होपलेसनेस है, उसमें सुसाइडल आइडिएशंस आ रहे हैं, व्हेन सुसाइडल आइडिएशंस कम इन द पेशेंट, दैट मीन सुसाइडल आइडिएशन से आपको पता चल गया कि पेशेंट में सीवियर क्या है, सीवियर डिप्रेशन है। दीज क्लिनिकल फीचर्स लास्ट फॉर 4 मंथ्स। आप इस पेशेंट को डायग्नोज करोगे बाइपोलर फर्स्ट की बाइपोलर सेकंड, अब अगर आपके पास अब अगर पेशेंट आता है, उसमें क्या है, उसमें इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम है, उसमें इलिएशन है, इलिएशन है, इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम है, उसमें फॉर एग्जाम्पल हाइपर एक्टिविटी है, ठीक है, यही सिम्टम्स है, बट देयर आर नो डिल्यूजन्स, देयर आर नो हेलुसिनेशंस, उसमें ये हेलुसिनेशंस नहीं है, आपको पता चल गया कि पेशेंट को हाइपोमेनिया है, क्या है, हाइपोमेनिया, हाइपोमेनिया के बाद पेशेंट किस में चला जाएगा, सीवियर डिप्रेशन में चला जाएगा। इस टाइप ऑफ डिसऑर्डर को हम बोलते हैं बाइपोलर सेकंड। आया समझ, आया समझ, बाइपोलर सेकंड इज मोर कॉमन, बाइपोलर सेकंड इज मोर कॉमन। उसके बाद चलिए जी आगे, उसके बाद ये कितने मूड डिसऑर्डर्स हमने पढ़े, 3, क्या क्या, मैनिया पढ़ा, डिप्रेशन पढ़ा और बीपीएडी पढ़ा। और हमेशा याद रखना, मैंने आपको पहली ही क्लास में बोला था, मैनिया अकेले नहीं होता है, ज्यादा इसमें मोर कॉमन क्या होता है, मोर कॉमन इज डिप्रेशन, डिप्रेशन के बाद जो मोर कॉमन डिसऑर्डर मूड डिसऑर्डर है दैट इज बीपीएडी सेकंड। आया समझ, यस सर। उसके बाद नंबर 4 जो मूड डिसऑर्डर है दैट इज रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड या डिप्रेसिव डिसऑर्डर, रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये नाम से ही पता चलता है, इसमें जो डिप्रेशन होगा, डिप्रेसिव एपिसोड जो होंगे वो रिकरेंटली होंगे, क्या होंगे, रिकरेंटली, यानी ये एक ऐसा डिसऑर्डर है, इट इज अ मूड डिसऑर्डर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जिसको हम कैरेक्टराइज करते हैं बाय, क्या होते हैं इसमें, रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड्स होते हैं, डिप्रेसिव एपिसोड्स होते हैं, किसके, डिप्रेशन की, डिप्रेसिव एपिसोड्स होते हैं रिकरेंटली फॉर एट लीस्ट 2 years, यानी 2 साल तक इस पेशेंट में क्या रहते हैं, मिनिमम 2 साल तक इस पेशेंट में रिकरेंटली डिप्रेसिव एपिसोड्स आ जाते हैं। ये डिप्रेशन इस पेशेंट में माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, सीवियर। जब एक पेशेंट में चाहे मॉडरेट हो, ये माइल्ड हो या सीवियर डिप्रेसिव एपिसोड्स रहेंगे फॉर मोर देन 2 years तक, उस पेशेंट को हम डायग्नोज करते हैं दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड्स। यहां तक समझ आया, यहां तक समझ आया ये, जी सर। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मूड डिसऑर्डर है, उसको हम बोलते हैं परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर, परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर, वो था रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, दिस इज परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से सुनना, परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर। अब परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, परसिस्टेंटली रहेगा, क्या रहेगा, परसिस्टेंट, उसमें रिकरेंट एपिसोड्स होते हैं फॉर मोर देन 2 years, कौन से एपिसोड्स, डिप्रेसिव एपिसोड्स, इसमें क्या होता है, इसमें परसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली मूड सिम्टम्स होते हैं, मूड सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं पेशेंट में फॉर एटलीस्ट या मोर देन 2 years तक, मोर देन 2 years तक। जब एक पेशेंट में मूड के सिम्टम्स होंगे फॉर मोर देन 2 years
और जिन सिम्टम्स के बुनियाद पर इस पेशेंट को ना हम लेबल कर सकते हैं हाइपोमेनिक, ना हम इनको डायग्नोस कर सकते हैं विद डिप्रेसिव, माइल्ड डिप्रेसिव एपिसोड्स। फिर से मैं रिपीट करूंगा, जब एक पेशेंट में मूड डिसऑर्डर, चाहे वो मूड डिसऑर्डर्स मेनिया के हो चाहे वो डिप्रेशन के हो, आया समझ, चाहे वो मूड डिसऑर्डर्स मेनिया के हो या वो किसके हो, वो डिप्रेशन के हो, आया समझ, डिप्रेशन। जब वो मोर देन 2 इयर्स तक रहेंगे वो सिम्टम्स, मूड के सिम्टम्स, और इन मूड सिम्टम्स के बुनियाद पर हम इनको ये लेबल नहीं कर सकते ये हाइपोमेनिया है कि डिप्रेशन है, उन डिसऑर्डर्स को हम बोलते हैं परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर्स। इसके दो टाइप्स होते हैं। persistent mood disorders क्या होते हैं, वो mood disorder that's characterized by mood symptoms that which last for more than 2 years and we are not able to label them as hypomania or depressive episodes। आया समझ। अब ये दो टाइप्स के होते हैं, persistent mood disorder दो टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट इज साइक्लोथाइमिया एंड डिस्थाइमिया। डिस्थाइमिया ये क्वेश्चन JKSSB 2021 में पूछा गया था। ये टाइप है इसके। ये टाइप्स है, परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर के दो टाइप्स है, वन इज साइक्लोथाइमिया, अनदर इज डिस्थाइमिया। साइक्लोथाइमिया एंड डिस्थाइमिया, सबसे पहले हम साइक्लोथाइमिया पढ़ेंगे, ठीक है। साइक्लोथाइमिया, साइक्लोथाइमिया इज अ टाइप ऑफ परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर, यानी इसमें जो इनके सिम्टम्स होंगे वो कितनी देर तक रहेंगे, फॉर मोर देन 2 इयर्स। अब साइक्लोथाइमिया में क्या होता है, साइक्लोथाइमिया एक पेशेंट को तब हम लेबल करते हैं, तब हम डायग्नोस करते हैं व्हेन पेशेंट इज हैविंग रिकरेंट या परसिस्टेंट एपिसोड्स ऑफ यूफोरिया प्लस माइल्ड डिप्रेशन। जब पेशेंट में यूफोरिया और माइल्ड डिप्रेशन होगा, पहले यूफोरिक सिम्टम्स होंगे उसके बाद माइल्ड डिप्रेशन। यहां पे मैनिया मत है, लेकिन मैनिया का सिम्टम है यहां पे, विद दैट्स यूफोरिया। यूफोरिया इंक्रीजेस साइकोमोटर एक्टिविटी हो जाती है इस पेशेंट में, जिस कॉल्ड माइल्ड मैनिया, है ना, माइल्ड मैनिया का स्टेज यूफोरिया। यानी यहाँ पे एक जो क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर होता है, ही इज नॉट एबल टू डायग्नोज द पेशेंट विथ मैनिया, क्योंकि इसमें मैनिया पूरा होता ही नहीं, इसमें क्या है, यूफोरिया होता है। यूफोरिया के फौरन बाद इसमें माइल्ड डिप्रेशन हो जाता है, माइल्ड डिप्रेशन के सिम्टम्स आ जाते हैं, माइल्ड मैनिया के सिम्टम्स होते हैं। दैट्स व्हाई वी लेबल इट एज साइक्लोथाइमिया। सिंपली आपको साइक्लोथाइमिया याद रखना है। साइक्लोथाइमिया में क्या होता है, यूफोरिया प्लस माइल्ड डिप्रेशन। साइक्लोथाइमिया में क्या होता है, यूफोरिया आपको पता है ना, यूफोरिया प्लस क्या होता है, देयर इज माइल्ड डिप्रेशन। अब मुझे बोलो, क्या इस पेशेंट ये इज दिस पेशेंट एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग BPAD और नॉट? नहीं आया आपको समझ? क्या ये इस पेशेंट में BPAD के चांसेस ज्यादा है कि कम है? कम, हो सकता है। कोरोनावरम इसमें ज्यादा है, क्यों? इसमें ऑलरेडी यूफोरिया है, यानी मैनिया है, डिप्रेशन भी है ना। दैट मीन्स ये पेशेंट अगर जल्दी ठीक नहीं होगा, ये सीवियर मैनिया में भी जा सकता है, सीवियर डिप्रेशन में भी जा सकता है। दैट मीन्स साइक्लोथाइमिया पेशेंट्स जो है दैट आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग BPAD। आया समझ? सो साइक्लोथाइमिया आपको सिंपली याद रखना, इज अ पर्सिस्टेंट मूड डिसऑर्डर जिसके सिम्टम्स कितनी देर तक रहते हैं, 2 साल तक। इसमें क्या होता है, रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ यूफोरिया होता है और माइल्ड डिप्रेशन होता है। आया समझ? उसके बाद सेकेंड टाइप इज डिस्थाइमिया। डिस्थाइमिया इज अनदर टाइप ऑफ पर्सिस्टेंट मूड डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इसमें होता है जी, देयर इज chronic mild depression। इसमें डिप्रेशन क्या हो जाता है, जब एक माइल्ड डिप्रेशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक पेशेंट में रहेगा,
माइल्ड डिप्रेशन के जो सिम्टम्स है पेशेंट में फॉर मोर देन 2 ईयर्स तक रहेंगे, तभी इसको हमने क्रॉनिक यहाँ पे लिखा है। क्रॉनिक का माने क्या है, दैट लॉस फॉर लॉन्गर पीरियड। इसमें जो माइल्ड डिप्रेशन के क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, दैट लॉस फॉर मोर देन 2 ईयर्स, इस टाइप ऑफ डिसऑर्डर को हम बोलते हैं क्या, वी कॉल इट डिस्थाइमिया। क्या बोलते हैं हम, डिस्थाइमिया। समझ आया, समझ आया। इस डिस्थाइमिया को पहले नाम बोलते थे न्यूरोटिक डिप्रेशन, न्यूरोटिक डिप्रेशन, डिप्रेशन। व्हाट इज न्यूरोटिक डिप्रेशन? न्यूरोटिक डिप्रेशन एक ऐसा टाइप ऑफ डिप्रेशन होता है जिसमें पेशेंट को इंसाइट होता है जो भी मैं एक्टिविटीज कर रहा हूं, दोज एक्टिविटीज आर नॉट नॉर्मल। यानी इसमें पेशेंट को अपनी मेंटल कंडीशन का पता होता है। ये साइकोटिक टाइप ऑफ ये नहीं है, व्हाट, साइकोटिक टाइप ऑफ डिसऑर्डर नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड न्यूरोटिक डिप्रेशन। आया समझ, इसको न्यूरोटिक डिप्रेशन बोलते हैं। अब मुझे बोलो साइक्लोथाइमिया और डिस्थाइमिया में क्या फर्क है? साइक्लोथाइमिया में यूफोरिया होता है और क्या होता है, माइल्ड डिप्रेशन होता है। डिस्थाइमिया में क्या होता है, देयर इज क्रॉनिक बट माइल्ड डिप्रेशन, क्रॉनिक माइल्ड डिप्रेशन। अब अगर वहां पे आपसे एग्जाम पूछता है, मुझे बोलिए इनमें से कौन सा टाइप ऑफ डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट जो है हु इज एट हाई रिस्क ऑफ बीपीएडी, आप क्या लिखोगे, साइक्लोथाइमिया। हाँ, यहाँ पे और एक पॉइंट आप याद रखोगे। देखिए अब पेशेंट में फॉर एग्जांपल डिस्थाइमिया है। डिस्थाइमिया मींस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम माइल्ड बट क्रॉनिक डिप्रेशन। ठीक है, ठीक है। अब इस पेशेंट में क्या होगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूरोटिक डिप्रेशन, है ना, न्यूरोटिक डिप्रेशन इसको बोलते हैं। अब अगर इस पेशेंट में मेजर डिप्रेशन हो गया, क्या हो गया, मेजर डिप्रेशन। मेजर डिप्रेशन सुपर इम्पोज्ड ऑन एन अंडरलाइंग न्यूरोटिक डिप्रेशन। जब मेजर डिप्रेशन सुपर इम्पोज हो जाता है ऑन न्यूरोटिक डिप्रेशन, इस टाइप ऑफ डिप्रेशन को हम बोलते हैं डबल डिप्रेशन, डबल डिप्रेशन। पेशेंट में क्या हो गया, पेशेंट में ऑलरेडी फॉर एग्जांपल था ये डिस्थाइमिया, न्यूरोटिक डिप्रेशन। अब पेशेंट में डेवलप हो गया मेजर डिप्रेशन, यानी मेजर डिप्रेशन ने किसको सुपर इम्पोज किया है, इस माइल्ड डिप्रेशन को। इस टाइप ऑफ डिप्रेशन को हम बोलते हैं डबल डिप्रेशन, ये याद रख। ठीक है, यहां तक आया समझ? उसके बाद चलिए जी आगे। These were the types, major types of depression। और कुछ टाइप्स है जिसमें, जी बोलिए सर, रिपीट करें। मैंने बोला अगर पेशेंट में फॉर एग्जांपल डिस्थाइमिया है ना, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डिस्थाइमिया, यानी पेशेंट में न्यूरोटिक डिसऑर्डर, न्यूरोटिक डिप्रेशन है ऑलरेडी। अब पेशेंट में क्या हो गया, ये न्यूरोटिक डिप्रेशन की वजह से पेशेंट में और क्लिनिकल फीचर्स आने स्टार्ट हो गए। पेशेंट में मेजर डिप्रेशन आ गया, मेजर डिप्रेशन आ गया। अब इस मेजर डिप्रेशन ने इस डिस्थाइमिया को सुपर इम्पोज कर दिया। पेशेंट में क्या, दो डिप्रेशंस आ गए, वन इज मेजर डिप्रेशन एंड डिस्थाइमिया। इस टाइप ऑफ डिप्रेशन को हम बोलते हैं डबल डिप्रेशन, डबल डिप्रेशन। पहले पेशेंट में था डिस्थाइमिया, उसके बाद डेवलप हो गया मेजर डिप्रेशन, इस टाइप ऑफ डिप्रेशन को हम बोलते हैं डबल डिप्रेशन। सिंपल याद रखना है, ठीक है। और कुछ टाइप्स होते हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कौन से टाइप है? नंबर फर्स्ट, उसमें हम पहले पढ़ेंगे सीजनल मूड डिसऑर्डर, सीजनल मूड डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर। ये भी एक टाइप है किसका, मूड डिसऑर्डर्स का। अब सीजनल मूड डिसऑर्डर क्या होता है? सीजनल मूड डिसऑर्डर, सीजनल मूड डिसऑर्डर में क्या होता है, ये डिप्रेशन भी हो सकता है, इसमें सिर्फ डिप्रेशन भी हो सकता है, इसमें सिर्फ क्या हो सकता है, बीपीएडी। यानी सीजनल मूड डिसऑर्डर के दो टाइप्स होते हैं, या तो ये सिंगली इसमें डिप्रेशन होगा, सिर्फ डिप्रेशन होगा, या तो इसमें बीपीएडी होता है। क्या होता है, बीपीएडी, यानी मैनिया भी प्रेजेंट होगा पेशेंट में, डिप्रेशन भी प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल वी विल टेक, अगर एक पेशेंट को सीजनल मूड डिसऑर्डर है, उसमें बीपीएडी हो गया। अब सीजनल कब बोलेंगे हम,
देखिए सीजनल कब बोलते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 1 ईयर, है ना, एक साल में विंटर भी होता है एंड समर भी होता है, ठीक है ना, विंटर भी होता है समर भी होता है। अगर पेशेंट में डिप्रेशन हो गया विंटर्स में पेशेंट डिप्रेशन में चला गया, समर में पेशेंट किस में चला गया, मेनिया में चला गया, विंटर की वजह से पेशेंट में डिप्रेसिव एपिसोड्स आ जाते हैं, उस टाइप ऑफ डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर को हम लेबल देते हैं सीजनल मूड डिसऑर्डर। समझ आया? फिर से मैं रिपीट करूंगा। सीजनल मूड डिसऑर्डर एक ऐसा मूड डिसऑर्डर है, या तो ये बीपी यूनिपोलर हो सकता है या बाइपोलर हो सकता है। बाइपोलर मींस इसमें मेनिया भी होगा, इसमें डिप्रेशन भी होगा। यूनिपोलर मींस इसमें सिर्फ क्या होगा, इसमें डिप्रेशन होगा। अब अगर इस पेशेंट में डिप्रेशन विंटर में होगा ड्यू टू चेंज इन दिस सीजन, जब सीजन चेंज हो जाता है इसकी वजह से पेशेंट में डिप्रेसिव एपिसोड्स आ गए, उस टाइप ऑफ मूड डिसऑर्डर को हम लेबल करते हैं सीजनल मूड डिसऑर्डर। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन JKSSB 2021। आया समझ? यानी पेशेंट को विंटर में डिप्रेशन हो जाता है ड्यू टू चेंज इन द लाइट, ड्यू टू चेंज इन द टाइम ऑफ द डे, उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट में क्या आ जाता है, डिप्रेसिव सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स आ जाते हैं। ठीक है, दिस इज सीजनल मूड डिसऑर्डर। उसके बाद और एक टाइप ऑफ डिप्रेशन होता है, दैट इज पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन। और एक चीज होती है दैट्स पोस्टपार्टम साइकोसिस। एक होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम आपको पता ही है, जो आफ्टर चाइल्ड बर्थ होता है। आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जब एक मदर जो है वो अपने बेबी को बोर्न करती है, डिलीवरी होती है उसकी, उस डिलीवरी के बाद जो टाइम स्टार्ट होता है उसको हम पोस्टपार्टम बोलते हैं, पोस्टपार्टम पीरियड। यानी बर्थ ऑफ ए बेबी से लेकर 6 वीक्स तक जो पीरियड होता है उसको हम पोस्टपार्टम पीरियड बोलते हैं। अब अगर आफ्टर द बर्थ ऑफ ए बेबी टिल द एज ऑफ 6 वीक्स, अगर इस टाइम पीरियड में एक मदर को डिप्रेशन होता है, और होता है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल चेंज की वजह से मदर में क्या आ जाते हैं, डिप्रेसिव एपिसोड्स आ जाते हैं, उस टाइप ऑफ डिप्रेशन को हम बोलते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अब इसके सिम्टम्स, इसमें क्या होते हैं, बेबी ब्लूज होते हैं इसमें। सर आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। मैं बोल रहा हूं, आ रही है आवाज? जी सर अब मैं बोल रहा हूं पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है। पोस्टपार्टम आपको पता है, पोस्टपार्टम इज अ पीरियड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम डिलीवरी ऑफ ए बर्थ ऑफ ए बेबी टिल द एज ऑफ 6 वीक्स, उसको हम पोस्टपार्टम बोलते हैं। अब अगर एक मदर में होता है, कुछ मदर्स में 2 to 3% ऑफ मदर्स में क्या होता है, ड्यू टू हार्मोनल चेंज जो आ जाती है ड्यू टू प्रेगनेंसी या ड्यू टू डिलीवरी ऑफ ए बेबी, उस हार्मोनल चेंज की वजह से इसका जो मूड है वो स्विंग हो जाता है, मूड स्विंग्स आ जाती है इस मदर में। अब अगर इस टाइम पीरियड में इस मदर में क्या आ गए, डिप्रेसिव एपिसोड्स हो गए, उस डिप्रेशन को हम बोलते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ठीक है यहां तक? अब पोस्टपार्टम डिप्रेशन के कौन से सिम्टम्स इस मदर में आते हैं, उनको हम बोलते हैं बेबी ब्लूज। क्या बोलते हैं हम? बेबी ब्लूज। अब ये क्वेश्चन आता है, बेबी ब्लूज किस कंडीशन में होता है? आप लिखोगे बेबी ब्लूज पोस्टपार्टम डिप्रेशन में होता है। ठीक है, अब बेबी ब्लूज में क्या होता है, देयर आर, जो मदर होती है, देयर इज अनकंट्रोल्ड क्राइंग, अनकंट्रोल्ड जारो कतार वदान आसा, अनकंट्रोल्ड क्राइंग। नंबर फर्स्ट सिम्टम बेबी ब्लू में। नंबर सेकंड सिम्टम क्या होता है, देयर इज एंजाइटी, रैपिड मूड स्विंग्स, अमिस अति मूड ठीक, अतिश गसा अमिस मूड बे चेंज, खराब गसा, रैपिड मूड स्विंग्स। एंगर, मदर इज शोइंग लॉट ऑफ एंगर, लॉट ऑफ एंगर हावा मदर। आया समझ? एंड मदर इज वेरी मच इरिटेबल, इरिटेबल। इन सिम्टम्स को हम एक ही नाम बोलते हैं, बेबी ब्लूज, बेबी ब्लूज। आया समझ? सो आपको वो यहाँ पे याद रखना है, बेबी ब्लूज। अनकंट्रोल्ड क्राइंग इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। आया समझ?
और एक कंडीशन होती है दैट्स कॉल्ड पोस्टमार्टम साइकोसिस। पोस्टमार्टम, ये सिंपल याद रखना है, पोस्टमार्टम साइकोसिस। यानी पोस्टमार्टम जब साइकोसिस में क्या होता है, इसमें डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस हो जाती है, साइकोटिक फीचर्स आ जाते हैं एक मदर में, ठीक है। इवन कि इसमें मदर जो होती है, मदर बिकम्स एंग्री टूवर्ड्स हर बेबी। आया समझ? ठीक है, यहां तक आया समझ? अब मुझे बोलो अगर पेशेंट डिप्रेशन में है, जल्दी जल्दी बोलो, अगर पेशेंट डिप्रेशन में है, मुझे बोलो पेशेंट को क्या सबसे ज्यादा रिस्क बढ़ा है, नर्सिंग प्रायोरिटी क्या है इस पेशेंट में। इफ यू आर डीलिंग विद द पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी फॉर पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन? बोलिए जल्दी। उसमें सर सुसाइड वेरी गुड, रिस्क ऑफ सुसाइड। सुसाइड, देखिए एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, जो मेनिया है ना, मेनिया में पेशेंट दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। देयर इज रिस्क ऑफ वायलेंस या रिस्क ऑफ वायलेंस टुवर्ड्स अदर्स। यानी पेशेंट नुकसान पहुंचा सकता है किनको, बाकियों को। लेकिन इन केस ऑफ डिप्रेशन पेशेंट देयर इज सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस, यहाँ पे पेशेंट अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। दिस इज द नर्सिंग प्रायोरिटी फॉर पेशेंट्स विद डिप्रेशन। अब व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी? अब एक नर्सिंग ऑफिसर या नर्स का क्या रोल होता है इन द मैनेजमेंट ऑफ दिस डिप्रेशन? नंबर फर्स्ट, पेशेंट को क्या करना है, यू हैव टू क्रिएट ए सेफ एंड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट। वहाँ पे वो चीज़ें नहीं रखनी है जिससे पेशेंट अपने आप को नुकसान पहुँचाता है, ठीक है। उसके बाद नेवर लीव पेशेंट अलोन, पेशेंट को अकेले नहीं रहने देना है। और क्या करना है, यू हैव टू ऑब्जर्व द पेशेंट कंटिन्यूअसली फॉर सुसाइडल आइडिएशंस मत है पेशेंट को। आया समझ? अगर आपको लगा कि पेशेंट को सुसाइड आइडिएशंस, आपको डायरेक्ट पेशेंट को बोलना है जमाशी पानस खुदकशी हुंद के इराद। आया समझ? वो डायरेक्ट आपको बोलना है। दीज आर द नर्सिंग प्रायोरिटी, आप खुद भी पढ़ सकते हो, ये इजी, ठीक है। यहां तक आया समझ? दिस वाज ऑल अबाउट द मूड डिसऑर्डर्स।